जल उपयोग दक्षता WUE जल की उत्पादकता को मापती है, जिसकी गणना आमतौर पर फसल की उपज और वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से उपयोग या समाप्त हुए जल की मात्रा के अनुपात के रूप में की जाती है। उच्च WUE ये दर्शाता है कि प्रति इकाई जल से अधिक उत्पादन, जैसे अनाज या बायोमास, उत्पन्न होता है, जिससे ये संसाधन उपयोग के अनुकूलन के लिए एक महत्वपूर्ण मीट्रिक बन जाता है, विशेष रूप से कृषि में और सूखे के दौरान। WUE को प्रभावित करने वाले कारकों में पौधे का प्रकाश संश्लेषण मार्ग C4 पौधे C3 पौधों की तुलना में अधिक कुशल होते हैं। तापमान और CO2 सांद्रता जैसी पर्यावरणीय स्थितियां तथा सूक्ष्म सिंचाई जैसी कुशल सिंचाई शामिल हैं। जुताई फसल उत्पादन के लिए मिट्टी को यांत्रिक रूप से तैयार करने की प्रक्रिया है, जिसमें खुदाई, हिलाना या उल्टना जैसी क्रियाएं शामिल होती हैं, जिसका उद्देश्य अंकुरण के लिए आदर्श बीज बिस्तर तैयार करना, खरपतवारों को नियंत्रित करना, जल रिसाव में सुधार करना और उर्वरकों को शामिल करना होता है। जुताई की पद्धतियां पारंपरिक जुताई से लेकर, जिसमें मिट्टी में महत्वपूर्ण गड़बड़ी शामिल है, संरक्षण जुताई और शून्य जुताई या नो-टिल तक भिन्न होती है, जो मिट्टी की गड़बड़ी को कम करके मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है और कटाव को कम करती है। चुनी गई जुताई प्रणाली मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को प्रभावित करती है तथा मिट्टी की संरचना और जल धारण क्षमता से लेकर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तक सब कुछ प्रभावित करती है। यह वीडियो जुताई के उद्देश्य को समझाता है। जुताई पोषक तत्व वे पदार्थ हैं जिनकी जीवित प्राणियों को जीवित रहने, स्वस्थ रहने और शारीरिक कार्य करने के लिए आवश्यकता होती है, जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊतकों का निर्माण और मरम्मत करते हैं और शारीरिक प्रणालियों का गठन करते हैं। पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी जैसे पदार्थ शामिल होते हैं और ये सभी विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक हैं। शरीर के लिए पोषक तत्वों की उपयोगिता। खरपतवार या खरपतवार वे अवांछित पौधे हैं जो फसलों के साथ उगते हैं और उन्हें आवश्यक पोषक तत्व, धूप और पानी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे फसल की पैदावार और गुणवत्ता कम हो जाती है। खरपतवारों का प्रबंधन करना आवश्यक है क्योंकि वे किसानों को लाभ की तुलना में अधिक हानिकारक होते हैं। प्रबंधन के तरीकों में निराई, खरपतवार नाशकों का उपयोग और जैविक कृषि तकनीकें शामिल हैं, जिनका उद्देश्य उच्च उत्पादकता के साथ कम नुकसान हो। खरपतवार क्यों महत्वपूर्ण है? 1. संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा। खरपतवार फसल के पौधों के समान ही सूर्य के प्रकाश, पानी और पोषक तत्वों का उपभोग करते हैं, जिससे फसल की वृद्धि रुक जाती है। 2. उत्पादकता में कमी। खरपतवारों के कारण फसल की समग्र उत्पादकता और गुणवत्ता प्रभावित होती है। 3. फसलों को नुकसान। कुछ खरपतवार कीटों और बीमारियों के लिए पोषक तत्व बन सकते हैं, जो फसलों के लिए और भी अधिक हानिकारक होते हैं। खरपतवारों का प्रबंधन कैसे करें? 1. यांत्रिक नियंत्रण। इसमें हाथ से खरपतवारों को उखाड़ना या जुताई करना शामिल है। 2. रासायनिक नियंत्रण। खरपतवार नाशकों का उपयोग करना जो खरपतवारों को मारते हैं। 3. जैविक खेती तकनीकें। कवर फसल उगाना या फसल चक्र का उपयोग करना जिससे खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सके। 4. आच्छादन, मल्चिंग। मिट्टी की नमी बनाए रखने और खरपतवारों को उगने से रोकने के लिए फसल के चारों ओर आच्छादन बिछाना। खरपतवार प्रबंधन के उद्देश्य। कटाई के बाद की तकनीक में मुख्य रूप से उपज को अलग करना, ड्रेसिंग और विनोइंग, नमी नियंत्रण और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उसे सुखाना, साफ करना और फिर भंडारण करना शामिल है। इसमें रोगन जैसे कदम भी शामिल हैं, जिससे अवांछित पौधों को हटाया जाता है और गुणवत्ता बनी रहती है। इन प्रक्रियाओं में मशीनरी और फसलोत्तर प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है ताकि फसल की शुद्धता और बाजार मूल्य बना रहे।
कटाई के बाद की तकनीकें। थ्रेसिंग व विनोइंग। कटाई के बाद अनाज की फसलों की थ्रेसिंग की जाती है, जिसमें अनाज को भूसे और डंठल से अलग किया जाता है। इसके बाद विनोइंग की प्रक्रिया में हवा का उपयोग करके अनाज के दानों को भूसे से अलग किया जाता है। 2. रोगिंग। बीज उत्पादन के लिए कटाई से पहले खेत में अवांछित पौधों रोगन को हटाया जाता है ताकि बीज की शुद्धता और गुणवत्ता बनी